में नहीं गया तो पूरा बॉडी में हलचल हो जाता है। तो क्रोमियम का रोल क्या होता है बॉडी में देखेंगे। एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट बॉडी में होता है जो कि हमारा बॉडी का इंसुलिन सेंसिटिव, इंसुलिन जो फ्लो हो रहा है, जो भी हमारे बॉडी में हार्मोन्स फ्लो हो रहे हैं उसमें से एक इंसुलिन होता है जो कि हमारा ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते हुए बॉडी में सिक्रेशन होता है। अगर क्रोमियम का बॉडी में डेफिशिएंसी हो रहा है तो इंसुलिन डेफिशिएंसी हमारा दिखाई देगा। और हमारे बॉडी में डेली बेसिस जो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, ये सारे चीज को मेंटेन करने में लिए हमें हेल्प करेगा क्रोमियम। तो क्रोमियम का रोल इंपोर्टेंट होता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का उसे मेंटेन करने के लिए, इंसुलिन बॉडी में रेजिस्टेंस को मेंटेन करता है। तो क्रोमियम का और भी बहुत सारा रोल होता है जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं ना बॉडी को इतना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इतना कैलोरीज चाहिए दिन भर में, 30-40 रेसियो होता है उसे डिवाइड करते हुए हम खाना दिन भर में खाते हैं। मगर वो रेशियो में अगर थोड़ा सा दिक्कत हुई, थोड़ा ज्यादा कम हो गया तो हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो क्रोमियम क्या करता है हमारे बॉडी में जो भी फैट्स हम ले रहे हैं, कार्ब्स जो भी ले रहे हैं उससे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हेल्प करता है। जब बॉडी में क्रोमियम का डेफिशिएंसी आता है तो हमारे बॉडी में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट ठीक तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता। उसे कंपैरिजन करते हुए ठीक तरीके से एनर्जी लेवल जो खाना खा के हम मेंटेन करने के लिए सोच रहे हैं, क्रोमियम का डेफिशिएंसी होने के बाद बॉडी को उतना एनर्जी लेवल भी नहीं होता जितना खाना हम दे रहे हैं। तो क्या करता है फैटी एसिड को बॉडी में स्टिमुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को बॉडी में हेल्प करता है क्रोमियम। और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जैसे कि हमारा ब्रेन का फंक्शन। ब्रेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी फंक्शंस बॉडी में हो रहा है, कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, जान पा रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसमें ब्रेन का रोल इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेन को सिग्नल जाते हैं नहीं बात ये हो रहा है तो उससे ट्रिगर करते हुए ये हमें रिएक्शन देना चाहिए। ये सारा चीज सोच समझने के लिए हमें ब्रेन का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रोमियम का डेफिशिएंसी होने के बाद ब्रेन में डिसऑर्डर भी आ सकते हैं। बॉडी का पूरा प्रोसेस जो होता है थोड़ा थोड़ा उसे मेंटेन करता है, इंसुलिन को मेंटेन करता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो खाना में हम ग्लूकोज डिलीवरी में लेते हैं बॉडी में उससे ब्रेकडाउन करके एनर्जी लेवल प्रोवाइड करने में हमें हेल्प करता है। बॉडी में जो फैट डिपोजिशन डेलीवरी में हो रहा है ज्यादातर क्या होता है हम काउंट नहीं करते, जब खाना खा रहे हैं काउंट नहीं करते लेकिन कितना कैलोरीज खा रहे हैं, कितना क्वांटिटी खा रहे हैं या कौन सा परसेंटेज बॉडी में कितना जा रहा है, वहां पे क्या होता है हमारे बॉडी में क्रोमियम का डेफिशिएंसी आ जाता है और हमारा बॉडी जो होता है नॉर्मल कंडीशन से ओबेसिटी में धीरे धीरे चला जाता है। तो फैट बॉडी में डिपोजिशन होने के लिए ज्यादा कार्ब, ज्यादा फैट, ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बंद होने के बाद हमारा बॉडी क्या होता है ओबेसिटी में चला जाता है, उसमें क्रोमियम का डेफिशिएंसी भी आ जाता है। तो ओबेसिटी में क्या होता है बॉडी में एक्सेस फैट, एक्सेस वेट और एक्सेस टॉक्सिन्स जो होता है, वेस्ट वाटर होता है, वो सारा एक्सेस बॉडी में जमा हो जाता है जो कि क्रोमियम के डेफिशिएंसी के लिए बॉडी में एक्सेस नहीं हो पाता, एनर्जी लेवल प्रोवाइड नहीं कर पाता, फैट बर्न नहीं होता, ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होता, ग्लाइकोजन ठीक से मेंटेन नहीं होता। ये सारा चीज होने के बाद बॉडी क्या होता है एब्नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। उसमें हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत सारा ज्यादा इफेक्ट होता है। डायबिटीज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे बॉडी के लिए क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम सफर होते हैं, बहुत सारे लोग डायबिटीज क्यों सफर होते हैं, वो सोचते हैं हाँ ये खाना नहीं चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए, क्रोमियम इससे है। जब हम थोड़ा सा उन्हें बोल दें क्रोमियम चीज बॉडी को चाहिए, बॉडी का एसेंशियल फंक्शन को मेंटेन करते नहीं, ये तो नहीं चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए, ये बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे हम बोलते हैं। मगर हमारा जो शुगर लेवल है, जो ब्लड में जो शुगर लेवल मेंटेन हो रहा है, जो भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को फ्लो हो रहा है, कुछ भी खाना दे रहे हैं उसमें से एनर्जी लेवल बॉडी को जा रहा है, ये सारा चीज में अगर थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे बॉडी को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, कुछ 1000 कैलोरीज या 1500 कैलोरीज। जब हम 1500 कैलोरी से ज्यादा खा रहे हैं तो क्या हो रहा है बॉडी में ग्लूकोज परसेंट एक्स्ट्रा जा रहा है, मगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज परसेंटेज के लिए हमारे बॉडी में इंसुलिन जनरेट कर पाने की जो कैपेसिटी होता है वो एक्सेस खाने के बाद एक्सेस सिक्रेशन नहीं हो पाता। तो वहां पे क्या होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज का परसेंटेज बढ़ जाता है, इंसुलिन जो सिक्रेशन होता है उसका परसेंटेज लो हो जाता है। तो दोनों में फ्लक्चुएशन होने के बाद हमारे बॉडी में ब्लड में प्रेशर ज्यादा आता है, डायबिटीज को उसे हम बोलते हैं। ग्लूकोज परसेंटेज हाई हो जाने से हम उसे डायबिटीज बोलते हैं। जब डायबिटीज का टेस्ट करने की हम सोचे तो खाली पेट में करते हैं क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, वो हमारा ब्लड में भी मिक्स हो जाता है।
तो डायबिटीज को मेंटेन करने के लिए बहुत क्रोमियम का रोल इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके खाने में क्रोमियम का डेफिशिएंसी हो रहा है तो डायबिटीज आने की चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा शुगर लेवल ब्लड में ठीक से मेंटेन नहीं होता। तो नॉर्मल डेली बेसिस में आप खाना खा के डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ पर्टिकुलर टाइम गोल्स जैसे कि 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स ऐसे गोल करते हुए जब आपके बॉडी में कंटिन्यूस आप क्रोमियम ऐड कर रहे हैं तो आपके बॉडी आपका जो ग्लूकोज परसेंटेज है ब्लड में वो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं एलडीएल एंड एचडीएल, तो दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ठीक तरीके से बैलेंस होना जरूरी होता है। हमारे ब्लड जो होते हैं ब्लड वेसल्स में ब्लड जो वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है तो वो ब्लड फ्लो क्या होता है हेल्थी होना जरूरी होता है। तो हमारा जो बॉडी का पाइप सिस्टम है जो एक जगह से दूसरी जगह को ब्लड का फ्लो हो रहा है, अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आए जैसे कि नॉर्मली हम बोलते हैं बॉडी का एक्सेस फैट जमा हो गया, विजरल फैट हाई है, हमारा ब्लड फ्लो जिस जगह पे हो रहा है उसके दो साइड में हमें फैट नजर आते हैं जो कि हमारे बॉडी को रिस्क की तरफ ले जाते हैं। अगर क्रोमियम हमारे बॉडी में ठीक से जा रहा है तो वो लेयर जो फैट एक्स्ट्रा जमा हो रहा है, एक्स्ट्रा कार्ब जमा हो रहा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज परसेंटेज वहां पे जमा हो रहा है, तो क्रोमियम क्या करता है उससे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। मगर जब क्रोमियम का डेफिशिएंसी आ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। हमारा हार्ट हेल्थी रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस जो होता है, हमारा वर्क का एक्टिविटी के लिए जो रोल प्ले करता है, हमारा हार्ट को हेल्थी रखना जरूरी होता है। तो क्रोमियम बॉडी में नहीं जाने से हमारा हार्ट में डिसऑर्डर भी आ सकते हैं। आर्टरीज वेन्स जो होते हैं उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो ठीक तरीके से मेंटेन होने के लिए हार्ट से जो पंपिंग सिस्टम होता है, हार्ट से ऑर्गन को जाते हैं, ऑर्गन में से हार्ट को आता है, उसके बाद बॉडी का हर एक ऑर्गन को प्रोवाइड करते हैं। वो सारा चीज भी मेंटेन होना जरूरी होता है। ब्रेन को हेल्दी रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर ब्रेन में फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, ब्रेन अगर सिग्नल ठीक से रिसीव नहीं कर पा रहा है तो हमारे पूरा बॉडी में डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन का फंक्शन हेल्थी एजिंग हमें चाहिए, बॉडी को हमारे ब्रेन को कैसे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए। नॉर्मली क्या होता है जब हमारा लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो जाता है, बॉडी का कंडीशन अनहेल्दी हो जाता है, एब्नॉर्मल कंडीशन में बॉडी चला जाता है, तो वहां पे क्या होता है हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन के ऊपर कुछ प्रेशर आता है, नहीं बॉडी का कंडीशन ये हो गया, बॉडी में फ्लक्चुएशन होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, ये सारा चीज के लिए ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता है। तो ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए, एज को ठीक तरीके से मेंटेन करने के लिए क्रोमियम का रोल इम्पोर्टेंट होता है। और एक चीज हम देखेंगे, नॉर्मल एक सोचते हैं जब हम बच्चे थे, पैदा जब हुए थे तो वहाँ पे उस टाइम में क्या होता था, हमें क्या खाना दे देते, हेल्दी फूड, जैसे कि पैकेटिंग फूड हम देते हैं, न्यूट्रिशनल फूड देते हैं ना, ये चीज ये इतने क्वांटिटी पे चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट में हमें कैलकुलेट करते हुए खाना टाइम टू टाइम खाने को मिलता था। मगर जब धीरे धीरे एज बढ़ता हुआ चला गया तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है, हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो न्यूट्रिशन धीरे धीरे हमारे खाने से लैक होता हुआ चला जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बॉडी नॉर्मल होता है, बच्चे टाइम में हर एक तरीके से पैदा होते हैं, बच्चे टाइम में हर एक हेल्थी रहता है। मगर जब एज बढ़ता हुआ चला जाता है, हर एक का टाइम मैनेजमेंट अलग हो जाता है, हर एक का खाने का प्रोसेस अलग हो जाता है, सोने का प्रोसेस अलग हो जाता है, पानी पीने का स्टाइल अलग हो जाता है, वर्क स्टाइल अलग हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाता है। ये सारा चीज के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल से एबनॉर्मल को चला जाता है, क्योंकि डिसऑर्डर हो जाता है या ओबेसिटी में चले जाते हैं, वेट गेन, वेट लॉस, ये सारा चीज में हमें जाना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे खाने से न्यूट्रिशनल वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो बॉडी को नहीं चाहिए, एक्सेस अमाउंट जो बॉडी को नहीं चाहिए, जैसे एक्सेस फैट, एक्सेस कार्ब्स बॉडी को नीड नहीं होते हुए हम वो देते चले जाते हैं, तो बॉडी क्या होता है, एब्नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद बॉडी के हर एक ऑर्गन में, जैसे कि स्किन होता है, ब्रेन होता है, हार्ट होता है, लंग्स होता है, लिवर होता है, किडनी होता है, ये सारे मेन इंपोर्टेंट ऑर्गन में डिसऑर्डर हमें देखने मिलते हैं। तो क्रोमियम का रोल इम्पोर्टेंट होता है हमारे स्किन के लिए। स्किन हर एक का हेल्दी रहना जरूरी है, पूरा बॉडी में कुछ भी हो मगर स्किन अच्छा दिखना चाहिए, फेस बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए, ऐसे हमें लगता है। तो क्यों वो होता है, क्रोमियम जब हमारे खाने में हम ऐड करते हैं तो हमारा स्किन हेल्दी रहता है, ड्राई नहीं होता बहुत जल्दी, और
फ्लेक्सिबिलिटी रहता है हमारे स्किन में, तो क्रोमियम का रोल इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके खाने में क्रोमियम का लैक हो रहा है तो स्किन में डिसऑर्डर आने की चांसेस होते हैं। ब्लड शुगर लेवल जो बॉडी में मेंटेन होने के लिए क्रोमियम का रोल होता है। अनहेल्थी और डल स्किन के मतलब आपके खाने में क्रोमियम का लैक हो रहा है। मेटाबॉलिक रेट जो होता है, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट ठीक रहना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के मेटाबॉलिक रेट कम होते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा होता है, तो बहुत सारा चीज क्या होता है हमारे खाने पीने स्टाइल को चेंज कर देता है। तो मेटाबॉलिक फंक्शन को हेल्दी रखने के लिए भी क्रोमियम का इंपोर्टेंस होता है। बॉडी में फैट जो स्टोर हो रहा है, मसल्स जो मेंटेन हो रहा है, दिन भर में हम कुछ भी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं तो वहां पे मसल का रीजनरेशन के लिए हमारे बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए होता है, ये सारा चीज मेंटेन करने के लिए, फैट बर्न और मसल्स ग्रो करने के लिए, हमारा बोन का डेंसिटी जो होता है इंक्रीज करने के लिए, सेलुलर प्रोटेक्शन, सेल को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन डेली बेसिस में चाहिए होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में डेली फ्री रेडिकल्स एंटर कर रहे हैं, बॉडी को अफेक्ट भी कर रहे हैं। उससे कंपैरिजन करते हुए अगर हम हमारे सेल को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो वहां पे बॉडी में डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब कोल्ड आता है, जैसे कि पैंडेमिक हम लास्ट 3 इयर्स में देख रहे हैं, तो पैंडेमिक के क्या हुआ था, जिसका बॉडी इम्यूनिटी लो, जिसका बॉडी इम्यूनिटी लेवल जिसके बॉडी में लो हो रहा था, उनको क्या होता था, जल्दी अफेक्ट किया जाता था। और जिसके बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग हुआ था, उनके बॉडी में कुछ देर बाद यह अफेक्ट नहीं हुआ था। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बॉडी में खाना वो दे रहे थे, और बहुत सारे लोग खाना नहीं खा रहे थे, ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे रहे थे, उसके लिए उनका इम्यूनिटी लो होता हुआ चला जाता। तो हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, किस ऑर्गन को कौन सा न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए वो कैलकुलेशन करते हुए ठीक टाइम में, ठीक मैनेजमेंट में हमें खाना देना है। आइस हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आइस हेल्दी नहीं रहे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, खाना पीना, सोना, उठना, किसी भी पहचानना, कुछ भी सोचना, ये सारा चीज नहीं हो पाएगा। तो आइस को हेल्दी रखना जरूरी होता है। हमारा जो आइस का डिसऑर्डर होता है, जैसे कि ग्लाइकोमा हम बोल सकते हैं, डायबिटीज होने के बाद हमारा जो विजन होता है वो कुछ ब्लैक जैसा हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता। तो हमें क्या करना है, आइस को हेल्दी रखना जरूरी है। आइस में जो डेली बेसिस में फ्लूइड जनरेट हो रहे हैं, ठीक तरीके से उससे मेंटेन करना जरूरी है। अगर फ्लूइड आइस में इम्बैलेंस हो रहा है तो आइस में डिसऑर्डर आने की चांसेस होते हैं। हमारा नर्व जो होता है, रेटिना जो होता है आई का, उसे हेल्दी रखना जरूरी होता है। ब्लाइंडनेस डिजीज जो होता है, विटामिन के लैक होने के बाद उसे भी मेंटेन करना चाहिए। हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसे ठीक तरीके से मेंटेन करने के लिए क्रोमियम हमें हेल्प करेगा।